पर है यहाँ धौलपुर से, जहां वन कर्मी को कुचलने का मामला है और सवाल ये है कि आखिर माफियाओं पर लगाम कब लगेगी। घायल वन कर्मी जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बजरी माफिया ने किया था हमला, ट्रैक्टर ट्रॉली से वन कर्मी को कुचल दिया, वन कर्मी के ऊपर से ट्रैक्टर निकाल दिया। ये घटना है सरमथुरा थाना इलाके के झिरी नाके की। आरोपी फरार बताया जा रहा है और ये सवाल जो लगातार हम खड़े कर रहे हैं कि आखिर इन माफियाओं पर लगाम कब लगेगी। ये बड़ी खबर है, तस्वीर आपके सामने मौके की ही मैं रख रही हूँ। धौलपुर से बड़ी खबर, वनकर्मी को कुचलने का मामला है ये। घायल वनकर्मी की हालत है नाजुक। बजरी माफिया ने इस वनकर्मी पर हमला किया, ट्रैक्टर ट्रॉली से वनकर्मी को पर हमला करने की कोशिश की। यहाँ बजरी माफिया का दुस्साहस, वनकर्मी पर जानलेवा हमला, ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलने की कोशिश, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले वनकर्मी और पुलिसकर्मी खुद सुरक्षित नहीं हैं। ये घटना उसी की तस्वीर है। अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने गए वनकर्मी को माफियाओं ने कुचलने की कोशिश की। बजरी माफिया का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि कानून की वर्दी भी निशाने पर आ गई। घटना उस वक्त हुई जब वन विभाग की टीम अवैध बजरी खनन रोकने पहुंची थी। कार्रवाई से बौखलाए माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली सीधे वनकर्मी की ओर बढ़ा दी। तेज रफ्तार ट्रॉली की चपेट में आने से वनकर्मी बुरी तरह से घायल हो गया। घायल वनकर्मी जितेंद्र सिंह नाके पर तैनात था। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रहे एक बजरी माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली से वनकर्मी को रौंद दिया। आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। घायल वनकर्मी को आनन फानन नजदीकी सरमथुरा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल अभी तक इस मामले में अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ है। थाना प्रभारी हरिंद्र ने बताया, शिकायत मिलने पर मुकदमा पंजीबद्ध किया जाएगा। आरोपी के संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। उधर रेंजर देवेंद्र ने बताया, मामला बीती रात का है। नाके पर तैनात जितेंद्र को तेज रफ्तार बजरी माफिया ने टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। धौलपुर पुलिस ने बजरी माफियाओं पर काफी हद तक अंकुश लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद संगठित अपराध बजरी परिवहन का गोरख धंधा थम नहीं रहा है। चंबल के तटीय क्षेत्र से बजरी माफिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से धड़ल्ले से परिवहन कर रहे हैं। बजरी माफियाओं का आतंक और खौफ इस कदर हावी है कि उनकी रफ्तार के सामने जो भी आता है उसको टक्कर मारने से नहीं चूकते हैं। कई मर्तबा बजरी माफिया पुलिस को भी निशाना बना चुके हैं। बजरी माफिया के बढ़ते हौसले सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर वर्दी सुरक्षित नहीं तो कानून का राज कैसे बचेगा। अब देखना होगा कि दोषियों पर कब और कितनी सख्त कार्रवाई होती है। धौलपुर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो ये रिपोर्ट हमने आप तक पहुंचाई और इसके जरिए आपने जाना कि कैसे माफिया, जिनके खिलाफ सरकार लगातार एक्शन ले रही, जिनके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, इनके जो हौसले हैं वो पस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसे में सवाल लगातार हम खड़े कर रहे हैं कि आखिर कब लगेगी इन माफियाओं पर लगाम। चले चलते हैं सीधा अपने सहयोगियों के पास। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र शेखावत की मौजूदगी है और इसके अलावा हमारे साथ नीरज भी जुड़ चुके हैं धौलपुर से। पहले मैं नीरज आपके पास ही आ रही हूँ। रिपोर्ट हमने देखी थी और एक खबर भी मिली है धौलपुर से, जहां पर वनकर्मी पर इन माफियाओं ने हमला कर दिया। सरकार लगातार नीरज एक्शन ले रही है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके हौसले जो पस्त होने का नाम नहीं ले रहे। नीरज, देखिए, लगातार आईजी भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र बिश्नोई एवं पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश में बजरी बंदूकबाजी और बदमाशों की ऑपरेशन की लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बजरी परिवहन है धौलपुर जिले में एक संगठित अपराध का रूप ले रहा है। इसी की मानगी सरमथुरा थाना इलाके के झिरी नाके पर देखी गई। जो ड्यूटी पर तैनात था वनकर्मी जितेंद्र को बजरी माफिया ने रौंद दिया और टक्कर मारकर बेखौफ फरार हो गया। घायल को नजदीकी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा में भर्ती कराया, लेकिन बेहद नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। तो फिलहाल जयपुर में उपचार किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अभियोग पंजीबद्ध कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। जैसा पुलिस ने हमें बताया कि आरोपी की पहचान
सुनिश्चित की जा रही है और आरोपी के संभावित ठिकानों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने यहाँ दावा किया है आरोपी को गिरफ्तार कर इस मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, आप रहिएगा नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। वीरेंद्र के पास चलते हैं। नीरज हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, इसके अलावा वीरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि सरकार ने निर्देश दे दिए हैं वीरेंद्र यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कि कठोर एक्शन लिया जाए इन बजरी माफियाओं पर, और पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। जो सवाल हमने अभी नीरज से पूछा था कि ये जो हौसले हैं ये कम होने का नाम ये नहीं ले रहे हैं, बुलंद इनके हौसले हो चले हैं माफियाओं के। क्या लगता है कि कोई सख्त कार्रवाई सरकार की ओर से, कोई एक्शन प्लान पुलिस की ओर से यहाँ तैयार किया जा सकता है? देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जो है अपेक्स हॉस्पिटल है मानसरोवर के अंदर, वहाँ पर मौजूद हूँ। और वहीं पर जो है जितेंद्र, जिसके जो कह सकते हैं कि हम कहेंगे हमला कहेंगे, क्योंकि जितेंद्र जो है ऑन ड्यूटी वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा था। और उसी दरमियान जो है ये जो खनन माफिया होते हैं या फिर जो बजरी माफिया हम कहेंगे, वो जो है अपनी गाड़ी से उसको टक्कर मारते हैं और उसके बाद जो है वो घायल होता है। और घायल को जो है वहाँ नज़दीकी अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है, लेकिन जो है घायल वो इतना होता है कि उसे ICU तक जो है एडमिट करना पड़ जाता है। अभी अगर मैं बात करूं जितेंद्र की, तो जितेंद्र की जो ट्रीटमेंट है वो इस हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। और सेकंड फ्लोर के अंदर जो ICU बना हुआ है, जिसके जहां पर जो कह सकते हैं कि उनका ICU के अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर्स की जो टीम रहती है, उनके द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने एक बात कही कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो है इन माफियाओं के खिलाफ जो है एक अभियान है वो चलाया गया। हाँ, ये अभियान जरूर चलाया गया, लेकिन इस तरीके से जो अगर ऑन ड्यूटी अगर किसी कर्मचारी के ऊपर हमला होता है और वहाँ पर ये आपराधिक मानसिकता के लोग अगर इस तरीके का करते हैं, तो उनको लेकर जो है क्विक जो कह सकते हैं कि एक्शन है वो यहाँ पर पुलिस का भी नहीं देखा गया है। क्योंकि अगर मान लीजिए 24 आवर्स के अंदर अगर उस जो कह सकते हैं कि अपराधी को अगर पकड़ा जाता, तो शायद जो कह सकते हैं कि उससे जुड़े हुए लोगों के बीच में एक मैसेज आता कि पुलिस है वो किसी को बख्शेगी नहीं। आप देखिए कि जिस तरीके से एक ऑन ड्यूटी जो कह सकते हैं कि एक जवान के द्वारा यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए उसके ऊपर एक गाड़ी चढ़ा दी जाती है। आप गनीमत ये देखिए कि उस घायल जवान को जो है जयपुर के एक हॉस्पिटल के अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और परिजनों ने साफ तौर पे अभी बात करने से हालांकि इनकार कर दिया, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी जो है उनका ICU के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी तक उनको होश नहीं आया। जैसे ही अगर होश आएगा तो हम उनसे एक बार बातचीत जरूर करेंगे, क्या कुछ हुआ, किस तरीके से उनके ऊपर अटैक हुई, क्या वाकई में जो है वो उस टाइम खड़े थे या फिर उनकी कोई उन जो कह सकते हैं माफियाओं के साथ कोई बातचीत हुई थी या नहीं हुई थी। ऐसे कई सवाल है वो परिजनों के द्वारा भी जो कह सकते हैं कि जब हमने बात की तो उनके द्वारा उठाए गए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ऑन ड्यूटी अगर किसी कर्मचारी के ऊपर इस तरीके से हमला होता है, तो उसको लेकर जो राजस्थान के अंदर कानूनी व्यवस्था की जो बात कही जा रही है, क्या वाकई में जो है ऐसे अपराधियों को लेकर, क्योंकि एक अभियान जो चलाया गया है वो जिला कलेक्टर और जो कह सकते हैं कि वन विभाग और अन्य जो कह सकते हैं कि खनन विभाग, तीनों की जो कह सकते हैं जो एक संयुक्त अभियान है वो चलाया गया है। उस अभियान के तहत ये था कि अगर कहीं पर भी कोई भी अगर भू माफिया या फिर कोई भी अगर मान लीजिए जो बजरी खनन करता हुआ पाया जाता है अवैध तरीके से, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और उस एक्शन के तहत अगर मान लीजिए अगर वो कार्रवाई के बावजूद भी अगर वो नहीं मानता है, तो उसके सख्त एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इन माफियाओं के। ऐसे में इन हौसलों को पस्त करने की जरूरत है। शुक्रिया आपका वीरेंद्र और नीरज तमाम जानकारी के लिए।